अब से लेकर न्यू ईयर तक बहुत हाई एनर्जीज रहती हैं। उसी में हम मैनिफेस्टेशन भी करते हैं। तो आजकल जैसे कपड़े वगैरह एक्सचेंज कर लेते हैं, बुक्स एक्सचेंज कर लेते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आता होगा। मार्केट है हमारा बहुत बड़ा, जिसमें 50-50, 100-100 रुपए में कपड़े मिल जाते हैं कि जो डेड बॉडीज होती है ना, उनके कपड़े निकाल कर और वो बेचने के लिए आ जाते हैं। सन एक नेचुरल फोर्स होता है क्लिनजिंग के लिए, उसे क्लिंस करा लो। परफेक्ट वास्तु होगा ना उस घर का, तो भी एनर्जीज उसमें स्टक होती हैं। आप किसी भी रिलीजन में देख लो, आग जरूर जलाई जाती है, क्योंकि मुस्लिम्स के डबल बेड में ही मिरर होता है। मैंने सीरियल्स में ही देखा है। एनर्जी का ध्यान रखो, आपका माइंडसेट जो है वो ही आपकी एनर्जी बनाता है। आइंस्टाइन ने इतनी बड़ी खोज करी और उसको एक मेंटल डिसऑर्डर था। डॉक्टर सर्जरी करता है तो क्या वो घड़ी पहन के बैठ जाता है क्या देखने के लिए कि अभी ये महादशा है इसकी? राह चलते को आपसे क्या जेलसी है? आपके अपनों को ही जेलसी होगी। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें सिखाएं। फौरन नजर हटती है, चाहे जैसी नजर हो वो हटती है। नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट करने लगती है किसी भी पर्सन को, तो उसके साइंस क्या होते हैं? कुछ नहीं था उस कमरे में और अचानक से पर्दे में आग लग गई। फिर उन्होंने अपने पूरे घर की क्लीनिंग कराई थी और उस घर के लिए मैं कहना चाहती हूँ परफेक्ट वास्तु के हिसाब से। प्लीज मत खरीदा करो बंजारा मार्केट से। बंजारा मार्केट से खरीदा, कुछ उन्हें पता नहीं था। तो जब मैंने उससे कनेक्ट किया तो पता चला वो उस घर से था जहाँ पे 3-4 डेथ्स लगातार हुई थी। एक लड़की विडो हो गई तो उसके फादर आए थे आकाश रिकॉर्ड्स करवाने कि इसका क्या होगा, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे करेगी। कि आज अगर आप किसी का बुरा चाह रहे हो, हम कहते हैं ना अच्छा ही वो देख रहा है, वो बुराई भी देख रहा है तुम्हारी। सेम बिजनेस के लिए भी यही है। आपसे जो भी चाहिए भैया, माँ बाप की ब्लेसिंग्स बहुत लगती है, माँ बाप के एक्शंस डीड्स बहुत लगते हैं, माँ बाप के कर्म बच्चों को बहुत लगते हैं। चातुर्मास के बाद जैसे जैसे दिवाली का समय आता है और नए साल तक पहुंचने लगता है, वैसे वैसे एनर्जीज हाई हो जाती हैं। ये बात आपने घर में और बड़े बुजुर्गों से सुनी होंगी और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। आपने रील्स में और सोशल मीडिया पोस्ट में कई बार इसके बारे में जिक्र देखा होगा और इसी दौरान सारी एनर्जीज आपको इम्पैक्ट भी करती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे पहचाने कि कोई एनर्जी आपको इम्पैक्ट कर रही है और उससे प्रोटेक्ट कैसे करें। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आज के इस पॉडकास्ट में इन्हीं सारी चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वर्षा संगल जी, जो कि पिछले 2 दशक से आकाशिक रिकॉर्ड्स और एक्सेस कॉन्शियसनेस पर काम कर रही हैं, सर्टिफाइड फैसिलिटेटेड हैं और तमाम बहुत सारी चीजें करती हैं। लेकिन बिना समय गवाए मैं उनकी तरफ जाता हूं और उनसे ही पूछ लेता हूं कि आखिर क्या क्या करती हैं और कैसे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और बताइए मैम, कैसा चल रहा है आजकल एनर्जीज के साथ आपका बॉन्ड? देखिए, जब हम ये शूट कर रहे हैं तो अब से लेकर न्यू ईयर तक बहुत हाई एनर्जीज रहती हैं। उसी में हम मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, उसी में हम ब्लेसिंग्स भी देते हैं कि सबका अच्छा हो, नया साल भी सबका शुभ हो, दिवाली भी सबकी शुभ हो। लेकिन ब्लेसिंग्स के साथ साथ कई बार हाई पोर्टल्स खुलते हैं। अमावस्या की रात आती है जिसमें हम दिवाली मनाते हैं, न्यू ईयर की तरफ अग्रसर करते हैं। तो हम उन एनर्जीज को भी चाहे अनचाहे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज जिन्हें लोग जनरली कहते हैं, जिसमें कर्स भी होता है, लो फ्रीक्वेंसी एनर्जीज जैसे एंटिटीज हो गई, इस तरह की एनर्जीज भी होती हैं। कोई चाहता नहीं इन्हें लाना अपनी जिंदगी में, पर वो आ ही जाती है। राइट, क्योंकि हर वक्त हम ये मानते हैं कि हर वक्त हर एक कोई हाई फ्रीक्वेंसी में, देखो ऋषभ, नहीं रह सकता। वो लो फ्रीक्वेंसी में आता ही है, क्योंकि डे टू डे जब आप अपनी जिंदगी जीते हो तो बहुत चीजें ऐसी होती हैं आपकी जिंदगी में जो आपको दुख पहुंचाती हैं, कहीं आपको सैड फील कराती हैं, आपको छोटापन महसूस कराती हैं, जिससे कि फिर लो एनर्जीज आपके स्पेस में आकर और बस सी जाती हैं। अब उनसे छुटकारा कैसे पाएं? पता है क्या होता है, हर चीज का ऑरा होता है। हम जनरली ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी का ऑरा है, नहीं, पेड़ों का, पत्थरों का, इनफैक्ट हम जिस घर में रहते हैं, मेज, कुर्सी, बेड, फर्नीचर, किताबों, सबका ऑरा होता है। मैंने जनरली जब भी मैंने इस तरह के काम किए हैं ना, मैंने देखा है कि एंटिटीज जरूरी नहीं कि इंसान से ही स्टक हो, वो घर से भी स्टक हो सकती हैं, वो आपके किसी बुक से स्टक हो सकती हैं, वो आपके कपड़ों से स्टक हो सकती हैं, इनफैक्ट वो आपके फर्नीचर से स्टक हो सकती हैं। तो आजकल जैसे कपड़े वगैरह एक्सचेंज कर लेते हैं, बुक्स एक्सचेंज कर लेते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आता होगा? देखो, मैं जनरली आपको बताऊं, ऐसे कपड़े पहनने नहीं चाहिए किसी दूसरे के। हाँ, हम लोग, पता है, इसमें मैं आपको एक और एड ऑन करती हूँ। हम लोग नेबर्स
के भी कपड़े लेकर पहन लेते हैं। अब वो जिस घर में रह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी बड़ी अच्छी बनती हो अपने नेबर्स के साथ, कोई साड़ी एक्सचेंज कर ली कि हमें जाना है तो तुम अपनी दे दो हमें, एक बार के लिए क्या खरीद के रखना, ऐसा होता है। बॉयज में भी होता है, ब्लेजर चेंज कर लिया, शूज कर लिया, है ना। देखो मैं बताऊं, उसमें ना कई बार जो दूसरे की एनर्जी स्टक होती हैं वो आपके में आ जाती हैं, आपको अनईज फील हो सकता है, तो करना नहीं चाहिए आइडियली। अगर बहुत वो है तो प्लीज ड्राई क्लीन करके पहनो उसको, और जब आप वापस करो तो भी ड्राई क्लीन करके दो उसको, नहीं तो आपकी एनर्जीज उनके यहाँ चली जाएंगी, तो आप डिप्लीट करो अपनी एनर्जीज। सेकेंडली, टेलर के यहाँ जाता है, नया बन के आ जाता है और आप बिना उसे धोए पहन लेते हो, प्लीज एक बार पानी में उसको जरूर धो लो। और इसीलिए कहा जाता है कि जो नया कपड़ा खरीदे वो भी धो के पहनना चाहिए, उसे धो के कटवाओ, टेलर के यहाँ दो। सफदरजंग एनक्लेव में है ना, बहुत बड़ा सफदरजंग मार्केट है हमारा, बहुत बड़ा, जिसमें 50-100 रुपए में कपड़े मिल जाते हैं। लोग सोचते भी नहीं है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ऐसे केसेस पे काम किया है कि जो डेड बॉडीज होती है ना, उनके कपड़े निकाल कर और वो बेचने के लिए आ जाते हैं। अब बताओ कैसी एनर्जीज के साथ वो आएंगे। राइट। नहीं तो कहाँ आप 50 से 100 रुपए में कोई बहुत अच्छा कपड़ा ले सकते हो, नहीं ले सकते ना। तो आप हम सोचते भी नहीं, हम लालच में आ जाते हैं, यार इतना हमें 2-4 बारी तो पहनना, चल इतना सस्ता लेके हम पहन लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। अगर चलो आप खरीद भी रहे हो, उसे ड्राई क्लीन करा लो, उसे सन में बहुत देर तक डालो। सन एक नेचुरल फोर्स होता है क्लिनजिंग के लिए, उसे क्लिंस करा लो। घर में अटक जाती हैं, घर का ऑरा बहुत वीक होता है कई बार। अब वास्तु लोग करवाते हैं, पर कई बार मैंने देखा है कि परफेक्ट वास्तु होगा ना उस घर का, तो भी एनर्जीज उसमें स्टक होती हैं। बहुत बार मैंने ये देखा है, और कई लोगों का मैंने देखा कि वास्तु चाहे जैसा भी हो घर का, उन्होंने परवाह भी नहीं करी कि कैसे वास्तु है घर का, और उनका काम बड़े अच्छे से चल रहे हैं, उनका सब बढ़िया चल रहा है, कोई नहीं है प्रॉब्लम उनकी लाइफ में। तो बहुत मैटर करता है कि वहां पे जो एनर्जीज हैं वो किस तरह की हैं। अगर आप सुबह शाम, इसलिए कहते हैं ना अगरबत्ती दिया का बहुत ही एक महत्व है हमारे यहाँ। आप किसी भी रिलीजन में देख लो, आग जरूर जलाई जाती है, क्योंकि आग एक ऐसी चीज, 5 तत्व से आदमी बना है, उसमें अग्नि एक है। अग्नि एक नेचुरल फोर्स है क्लिनजिंग का। तभी तो हमारे यहाँ शिव जी की राख को बहुत माना जाता है, भस्म को बहुत माना जाता है ना। इसलिए ग्राउंडिंग के लिए हमेशा कहते हैं नंगे पैर घास पे चलो, या नंगे पैर फर्श पे ही चल लो, फर्श पे चल लो, है ना। तो मैं तो कई बार ऐसा करती हूँ, अपने घर में नंगे पैर चलती हूँ। इतना क्या पेडिक्योर और फटे एड़ियों के बारे में सोचना, लोग इतने आजकल बहुत ज्यादा सोच के चलते हैं कि नहीं भैया पैर खराब हो जाएंगे, फट जाएंगे, थोड़ा फटने दो, नेचुरल चीज है, डेड स्किन निकल रही है और न्यू स्किन आ रही है। बॉडी को अपने आप को केयर करना जानता है। अगर आप नंगे पैर चलोगे तो आप अपनी ग्राउंडिंग, अपना रूट चक्र अच्छा कर रहे हो। ये नेचुरल चीजें हैं, अगर आप ये भी करते हो ना तो आप देखो आपका कितना अच्छा होता है। पानी फिर हमारा एक नेचुरल 5 तत्व में से एक आता है। अगर आप पोछे में नमक डाल लेते हो, जो समुद्री नमक होता है, बिना कोई उसको बस सीधा लिया मार्केट से और उसे डाल दिया, प्रोसेस नहीं है वो। हाँ, उसे यूज करो, आप देखो आपके घर का ऑरा कितना स्ट्रांग हो जाएगा। गंगा जल छिड़क लो। मैं एक टिप बहुत बताती हूँ, समुद्र की छाल आती है, उसे पानी में डुबो के उसका पोछा लगवा लो, वो बहुत अच्छी होती है चीज। आप कपूर होता है, कपूर को पानी में भिगो लिया, मतलब मेल्ट करके डाल लिया, उसका कर लिया, और उसका स्प्रे पूरे घर में करो शाम के टाइम, सुबह के टाइम में भी कर सकते हो, वो भी ऑरा स्ट्रॉन्ग करता है। ये सारी चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो नेचुरल क्लींजर होती हैं घर के लिए। आप भी अपने ऊपर स्प्रे ले सकते हो इस चीज का, तो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा। और ये डेली में करो, डेली यूज में, रूटीन में। मैं आपको बताऊं, देखो इसमें कोई रिलीजन की बात नहीं है, पर आप देखो क्रिश्चियंस शायद वास्तु नहीं मानते, मुस्लिम्स नहीं मानते वास्तु, हिंदू लोग मानते हैं। आप जिस चीज को जितना मानोगे उसका इफेक्ट आपके ऊपर होगा। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट बहुत ही डिस्टर्ब है, लेकिन घर में बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो मैं इस बात को ये मानूंगी। आप एक बहुत छोटी चीज देखो, यहाँ पे ये शायद लोग इसे पता नहीं कैसे लेंगे, हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि अगर बेडरूम में आप मिरर लगा रहे हो और उसका रिफ्लेक्शन डबल बेड पे आ रहा है तो रिलेशनशिप खराब करता है। करता है, ये चीज आपने शायद सुनी होगी ऋषभ। मुस्लिम्स के डबल बेड में ही मिरर होता है, मैंने सीरियल्स में ही देखा है। और एक मेरी फ्रेंड थी मुस्लिम, साइड में मिरर होता है, तो फिर उनका ये सब आपकी मान्यता हो गई, बिलीफ सिस्टम हो गया। इसी वजह से पता है, मेरे पास अगर कोई आता है ना, कहता है मैम हमने एस्ट्रोलॉजी करी, हमने न्यूमरोलॉजी करी, बहुत छोटी सी बात बताती हूँ मैं यहाँ पे किसी को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत छोटी सी चीज है। आइंस्टाइन ने इतनी बड़ी खोज करी और उसको एक मेंटल डिसऑर्डर था, ठीक है, हाँ डिसलेक्सिया था या ऑटिज्म समथिंग था उसको, है ना। कैसे उसने इतनी बड़ी शोध कर ली फिर? सेकेंडली उसने तो अपना नाम का कोई चेंज नहीं करवाया, न्यूमरोलॉजिकली कुछ चेंज नहीं कराया, एंड ही वाज अ क्रिश्चियन।
क्या उसने एस्ट्रोलॉजी देखी उसकी मदर ने या कुछ किया उसका चार्ट देखकर कि भाई मेरा बेटा कुछ कर पाएगा लाइफ में या नहीं? राइट। आजकल तो सब लोग आजकल सब लोग इस पे इतना जाते हैं। प्लीज अपने एनर्जी का ध्यान रखो। आपका माइंडसेट जो है वो ही आपकी एनर्जी बनाता है। आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस। कोई ऐसा आदमी नहीं होगा ऋषभ, आई कैन बेट फॉर दिस एंड आई कैन वाउच फॉर दिस, जो भी आदमी सक्सेसफुल हुआ है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है वो वुंडेड ना हो, चाहे इमोशनली चाहे मेंटली। इतने ठोकर खाने के बाद ही आदमी समझता है कि भाई ये काम ठीक है, ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे कैसे आगे प्रोग्रेस करनी है, किस डायरेक्शन में जाना है। जब तक वो गिरेगा नहीं वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये तो सोची समझी सी बात होती है, हम इसे लेते ही नहीं है। हम सोचते हैं हम एस्ट्रोलॉजी, जो कि मैं बुरा ही नहीं मानती, देखो सबके बिलीफ सिस्टम्स है, वो एक साइंस है, मैं उसको भी मानती हूँ, उसको लिए भी मेरे मन में बहुत ज्यादा ग्रेटफुलनेस है। लेकिन प्लीज इतना मत मानो कि आप एक्शन लेना बंद कर दो और उसी चीजों में रह जाओ। कम से कम एक्शन तो लो। लोग इस चक्कर में ना कि शनि की महादशा है और मंगल की महादशा है, लोग एक्शंस ही नहीं लेते हैं। आप बहुत छोटी चीज समझो, डॉक्टर सर्जरी करता है, हार्ट सर्जरी इमरजेंसी केसेस में आता है, तो क्या वो घड़ी पहन के बैठ जाता है क्या देखने के लिए कि अभी ये महादशा है इसकी, तो मैं अभी सर्जरी नहीं करूंगा, बाद में जाके सर्जरी करूंगा? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सही बात है ना। डॉक्टर्स ये सब नहीं देखते हैं। और सीरियसली मतलब मेरे पास कई बार डॉक्टर्स भी आए, वो कहते हैं मैम अगर हम ऐसे एस्ट्रोलॉजिकली जाने लगे ना तो आधे से ज्यादा पेशेंट्स खत्म हो जाएंगे। हम अगर इमरजेंसी होती है फौरन उन्हें हॉस्पिटलाइज करते हैं और सर्जरीज करनी पड़ती है हमको। तो प्लीज सबसे पहली चीज होती है अपने ऊपर ट्रस्ट करो, एक्शन लो, अपना बिलीफ सिस्टम लो, क्योंकि अगर आप हाई वाइब्रेशंस में हो ना तो आपका माइंडसेट वैसा होगा, वो एंटिटीज भी आपके ग्रुप में नहीं आएंगी। अपने ऊपर काम करो, अपना स्पिरिचुअल रूटीन बनाओ। लेकिन सवाल मैं अपने वापस, क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस आदमी हूँ आपको पता है, और मैं बहुत सारे सवाल लेकर आता हूँ। सो मेरा सवाल वही है, जैसे चातुर्मास खत्म होता है, मतलब शुरू होता है अगस्त के, जुलाई अगस्त से जैसे हम आगे बढ़ते हैं दिवाली एंड न्यू ईयर की तरफ, वैसे ही कहा जाता है कि एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, खासतौर पे श्राद्ध के टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे। इसी दौरान कुछ जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं और वो कहीं ना कहीं किसी भी पर्सन को इम्पैक्ट करती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि बस इसी टाइम पीरियड में ये एनर्जीज हाई होती है? क्योंकि ये टाइम पोर्टल खुल जाता है, ओके, और एनर्जीज हाई होती हैं। लेकिन क्या सबको इफेक्ट करती हैं? शायद नहीं। मैं बताती हूँ किसे इफेक्ट करती है, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशंस में होते हैं। श्राद्ध में मैं आपको आज एक बात बताती हूँ, जैसे तो वैसे श्राद्ध जा चुके हैं, नवरात्रि चल रहे हैं, लोग क्या करते हैं, उन्हें बहुत ही गिले शिकवे होते हैं अपने एंसेस्टर्स से। डन होते हैं बहुत लोगों को, भाई चिट्ठी लिख लो, और ये जरूरी नहीं कि तुम शादी में करो, कभी भी कर सकते हो। एंटायर ईयर पड़ा है, अब आपका मैनिफेस्टेशन 31 दिसंबर आ रहा है, आप तब तक कभी भी कर लो इसको। आप करो इसको, प्लीज चिट्ठी लिखो, आपको जो भी गिले शिकवे अपने बड़े से थे उसको जलाओ, और अपने घर के अंदर नहीं जलाना, यूनिवर्स में जलाना है, मतलब बैल्कनी में चले जाओ जिससे उसका धुआं जाए आकाश में, और कहो भाई जो भी गिले शिकवे हैं मैं इसको आपको समर्पित करता हूँ और आप देख लेना इसका क्या करना है। अपने मन से ना एंगर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एंगर लो वाइब्रेशन का होता है। हायर वाइब्रेशन में अगर आपको जाना है और आपको अचीव कुछ करना है तो आपको ये करना चाहिए। सेकेंडली, आपने जो बड़ी अच्छी बात पूछी कि एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, क्योंकि लोग मैनिफेस्टेशन मानते हैं और उस चीज में ना लोग बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी में जानबूझ के जाते हैं, जेलेसी की एनर्जीज में। एक बात बताओ ऋषभ, राह चलते को आपसे क्या जेलेसी है? आपके अपनों को ही जेलेसी होगी, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ। एक आपके अपने परिवार में ये कोई ये नहीं सोचता कि हम सब एक ही पेड़ की डाली है, एक ही डाली को दूसरी डाली से जेलस हो जाती है। और वो उसी का बुरा काटने में लगा रहता है। वो ये नहीं जानता कि हम एक ही तने से जुड़े हुए हैं, रूट्स हमारी एक ही हैं। आज अगर तुम अपने भाई बहन के बच्चों के लिए या बड़े जो कुनबा होते हैं ना उनके लिए कुछ बुरा चाह रहे हो तो वो ठीक है, डालियां अलग हैं, पत्ते अलग हैं, लेकिन तुम जुड़े हुए एक ही, उससे वो कहीं ना कहीं इफेक्ट तुम पर भी आएगा। नए जब ये साल आता है ना, हमारे यहाँ प्रथा होती है नए कपड़े पहनने की, हम नया सामान खरीदते हैं, क्योंकि धनतेरस आता है, सारी वो होती है, हम लोग फ्रिज लाते हैं या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, ज्वेलरी सब होते हैं, दिवाली पे पहनते हैं। राइट। और मतलब लोग आते जाते देखते भी हैं, अगर किसी के सामने कोई टेम्पो रुका है तो वो देखेंगे ना कि नया फ्रिज आ रहा है या इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, शिफ्ट हो रहे हैं नए घर में, कोई हवन पूजा रखी है, तो लोग जेलस की एनर्जीज पास करते हैं कि इसके पास कैसे आ गया, इसके पास कैसे। राइट। वो जेलस की एनर्जीज में ना आप मान के चलना, नजर कितनी खराब होती है, कई बार काली नजर होती है लोगों की, वो पत्थर भी तोड़ देती है। आपने जरूर अपने घर में ये बात सुनी होगी बड़ों से कि भैया नजर इतनी खराब चीज है कि वो पत्थर भी तोड़ देगी। अब उस चीज को लेकर
आप ये बताओ, अपना प्रोटेक्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम में अमावस्या आती है, दिवाली पे अमावस्या की रात होती है, तो ये एनर्जीज बहुत हाइपर हो जाती हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, और खरीदेगा ये ना आदमी। दिवाली का ही टाइम होता है जब डिस्काउंट्स भी सबसे ज्यादा होते हैं, मिलता भी है सामान, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन ये मत सोचो कि अगर तुम दूसरे का बुरा नहीं चाह रहे तो वो दूसरा तुम्हारा नहीं चाहेगा। इसलिए हमारे बड़े बूढ़े कह गए हैं कि खरीदो, लेकिन किसी को बताओ मत। कभी किसी को मत बताओ, जिससे कि उसे नजर ना लगे। लेकिन अब जब जैसे बाइक खरीदी या कार खरीदी है, तो वो तो मोहल्ले में आके बाहर दरवाजे पे खड़ी होगी, पता चली जाएगी। तो प्रोटेक्शन लेयर में डालो ना, उसमें नींबू मिर्ची बड़ा अच्छा तरीका होता है। मदर उसके आगे एक नारियल फुड़वाती है, सतिया बनाती है ना। ये कोई भी कर सकता है, और ये बहुत आसान चीज है। नमक का हाथ में लो, समुद्री नमक, उसका आरती उतारो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज उसका लो और उसे नाली में बहा दो, तो नजर नहीं लगेगी। ये कुछ चीजें हैं जो आप करोगे तो बड़ा आपको आराम मिलेगा। एक और चीज बताती हूँ मैं आपको, नींबू से रखो और उसके ऊपर अपने बाइक को उससे कुचलवा दो, तो नजर हट जाएगी। ये करते हैं लोग, है ना। एक और बताऊं, अंडे की रेसिपी। आप पता नहीं, ये कोई भी कर सकता है, फर्क नहीं पड़ता आप इसे खाते हैं या नहीं खाते। अंडे को लो, उसकी तरफ चारों तरफ कुक करो और नाली में जाके फोड़ दो, कैसी भी हाई की एनर्जी है वो हट जाएगी। आई एम श्योर ये किसी ने कभी नहीं बताया होगा ये, पर अंडा बहुत अंडे की बहुत अच्छी रेसिपी है। लो, साबुत अंडा ले लो, कोई सा भी ले लो, कोई देसी हो, वैसे फर्क नहीं पड़ता। लो, चारों तरफ उसको उतारी 7 बार क्लॉकवाइज और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, दोनों उतारने, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, और उसे लिया और नाली में जाके फोड़ दिया। और ऐसे फोड़ना है कि वो फूट जाए, फूटना चाहिए, ये नहीं कि बस वो रह गया फिर और उसमें बह गया, वो फूटना चाहिए जिससे उसे कोई यूज ना कर सके। ठीक है ना। इन चीजों से नजर हट जाती है। ये चीज आप घर के लिए भी कर सकते हो। अंडा लिया और पूरे घर में पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज पूरा घूम लिए घर को, एक एक कमरा कवर करते जाओ। और उसके बाद उसे नाली में, घर की बाहर की नाली में, अपने घर की नाली में नहीं, घर के बाहर की नाली में उसको फोड़ दो, फूटना चाहिए। कई बार लोगों ने देखा कि उसके अंदर ब्लैक स्पॉट्स आ गए हैं, येलो वाले के अंदर। ये इतनी पावरफुल रेमेडी है, ये मैं फर्स्ट टाइम इस पे दे रही हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं दी। पर करके देखे लोग, बताएंगे हमको कमेंट बॉक्स में कि कैसा उन्हें फील होता है। फौरन नजर हटती है, चाहे जैसी नजर हो वो हटती है। अब देखो, बहुत स्ट्रांग अगर हो, ब्लैक मैजिक किसी ने करा रखा हो, कुछ और करा रखा हो, तो हम कहते हैं हमेशा एक्सपर्ट की राय लो। पर अंडे वाली रेसिपी से बहुत स्ट्रांग नजर भी उतर जाती है, और ये कोई भी कर सकता है। प्लीज रिलीजन पे ना जाए कि हम तो जैन हैं या हम तो शाकाहारी हैं, हम कैसे करें। प्लीज करो, तुम खा थोड़ी रहे हो उसको, बस करके पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज और उसको फोड़ रहे हो, नजरी तो उतार रहे हो, इसको करो प्लीज। एक मेडिसिन की तरह है, एक मेडिसिन की तरह। एनर्जीज बहुत हाई रहती हैं, ये बात सच है। एनर्जीज अच्छी की भी हाई रहती है और बुरी की भी हाई रहती है। नजर उतार लो, वो भी मल्टीफोल्ड आपको लगेगी, आपका खराब नहीं होगा। और इस तरह से फिर जब आप आगे चलते जाओगे, आप खुद देखोगे कि आपका जो आप मांग रहे थे वो आपका मल्टीफोल्ड होता जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी से आप खत्म करते जा रहे हो। और ये करना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो इस दिन ना अपने बच्चों को भी साथ में बैठाओ, ये 2-3 महीने जो है आगे तक, कि बच्चों को भी समझाओ कि बेटा हर बात के लिए खुश हो, लेकिन सबको बताओ मत अपनी खुशी, अपने तक रखो अपनी खुशी को। राइट। ये पेरेंट्स अगर बोले ना, देखो ऋषभ, बहुत छोटी सी चीज होती है। अगर पेरेंट्स बचपन से बच्चों को ये सिखाते हैं ना, बच्चा कोई सीख कर नहीं आता। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें सिखाएं कि ज्यादा खुशी में खुश मत हो, ज्यादा दुखी में दुख मत हो, ऑब्जर्वर मोड में रहो। अगर आप ऑब्जर्वर मोड में हो तो भी आपके ऊपर किसी की नजर नहीं लगेगी, क्योंकि आप अपनी बात किसी को बता ही नहीं रहा है, आप प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हो। अब ये तो लोगों को ज्यादा दार्शनिक बातें लगेंगी, पर कम से कम नजर उतारने की चीजें तो कर ही लो। राइट। सो जैसे हाई एनर्जीज रहती हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो कभी कभी क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट करने लगती है किसी भी पर्सन को, तो उसके साइंस क्या होते हैं? कैसे अगर मुझे इम्पैक्ट कर रही है तो मुझे क्या साइंस ऐसे होंगे, कैसे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है लाइफ में? आपके ना घर में पक्षी गिरने लगेंगे मर के, कोई पक्षी आया मर जाएगा, कोई सा भी हो, लिजर्ड हो सकती है, माउस हो सकता है, कबूतर, कौवे। आप देखोगे बैल्कनी में कहीं भी छत पे पक्षी मर रहे हैं आपके। आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, एक पिक्यूलियर स्मेल आएगी, बिना बात के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, स्मेल आ रही है बहुत ज्यादा। आपका ना ताजा खाना बनाया और 2 घंटे में खराब हो गया, ये साइन है। दूध बहुत ज्यादा फटेगा आपके घर में, दूध जैसी चीज आपको वो नहीं करेगी, चलेगी नहीं आपकी। दूध के जो पकवान होते हैं, जैसे पनीर होता है, सड़ जाएगा जल्दी। फ्रिज में रखा खाना जो आप सोचते हो ना कि चल जाएगा, वो जल्दी जल्दी खराब होने लगेगा। ब्लैक मैजिक के बहुत ही जो नेगेटिव एनर्जीज की हम बात करें ना, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। बच्चे बिगड़ने लगेंगे, बीमार पड़ने लगेंगे। आप चाहे सारे टेस्ट ठीक आ रहे हैं बच्चों के, पर वो बीमार पड़ेंगे, मतलब वो ठीक ही नहीं होंगे, उन्हें कोई दवाई नहीं लगेगी। टेस्ट ठीक आ रहे हैं फिर भी बच्चा ठीक नहीं है, पढ़ाई में खराब हो जाएंगे, काले घेरे पड़ने लगेंगे, नींद नहीं आएगी, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, और
हर वक्त थॉट्स चलेंगे, आप अननेसेसरी आपका मन करेगा मैं रो लूं। हर ऐसे लोग ना इतना ज्यादा अपने आप में बेचैन हो जाते हैं, एक अजीब सी बेचैनी कि उन्हें समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ऑरा उनका वीक कैसे होगा जब वो बीमार पड़ेंगे, आंखों के नीचे काले गड्ढे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा ये हो क्या रहा है। अगर उनके घर में कोई पेट है तो वो पेट भी खाना पीना छोड़ देगा, वो एक दीवार की तरफ देखकर बस बार्क ही किए जाएगा अगर डॉग है तो। ये आपने बहुत देखा होगा, लोग जरूर रिलेट करेंगे हमारी बात से कि एक तरफ दीवार में बस भौंके ही जा रहा है, वो बार्क ही किए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा, और कोई भी नहीं, और हमें सरप्राइज हो रहा है कि वो क्यों ऐसे कर रहा है। ये बहुत ज्यादा है। आपके घर में ना सामान रखा रखा गायब हो जाएगा, चोरियां बढ़ जाती हैं ऐसे घर में। और कई बार मतलब कोई नहीं आया और फिर भी सामान गायब हो गया, ये मैंने देखा है। एक बार बताती हूँ आपको, मैंने एक अहमदाबाद का केस देखा था, वहां पे मैं इन पर्सन गई थी करने के लिए। उन्होंने कब मुझे बुलाया था, पर्दा लगा हुआ है, सब ठीक है, और अचानक से उसमें आग लग गई, अचानक से। हायर ब्लैक मैजिक का केस था वो। कुछ नहीं था उस कमरे में और अचानक से पर्दे में आग लग गई। फिर उन्होंने अपने पूरे घर की क्लींजिंग कराई थी, और उस घर के लिए मैं कहना चाहती हूँ वो परफेक्ट वास्तु के हिसाब से था। तो मेरे लिए भी ना, मैं आपको बताऊं, मेरा हर केस मुझे कुछ नया सिखाता है। ये मत सोचें लोग देखने के बाद कि मैं वास्तु के अगेंस्ट हूँ, नहीं, मैं भी मानती हूँ कि हाँ, मैंने भी अपने घर में मंदिर अपना नॉर्थ ईस्ट में बना रखा है, ईस्ट में वेस्ट फेसिंग है, गॉड का सब कुछ है। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि हर चीज का ऑरा होता है, अपने आप को प्रोटेक्शन लेयर में रखो। जो चीजें मैंने इस पॉडकास्ट में बोली हैं, प्लीज उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। हायर एनर्जीज होती हैं, अगर माँ लक्ष्मी आती है तो कुलक्ष्मी भी आती है जो उनकी बहन होती है। तो इसलिए हमारे यहाँ पूजा का टाइम बताया गया है कि सुबह या शाम होता है, दोपहर में हम लोग पूजा नहीं करते क्योंकि उस वक्त कुलक्ष्मी की टाइम होता है। और कहाँ आती है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि मेन डोर जो होता है वो आप बहुत सात्विक बनाएं, उसमें सतिया होना चाहिए, शुभ लाभ लिखा होना चाहिए अच्छे से। अगर आजकल तो लोग सजा हुआ लेने लगे हैं, जो तोरण नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर आप ताजे आम के पत्तों का लगा लो तोरण तो वो ज्यादा फायदे करता है। नीम के पत्तों का पोछा भी आप लगवा सकते हो, उससे बड़ा अच्छा स्पेस क्लींजिंग होती है। मैं फिर यहाँ पे कहना चाहती हूँ लोगों से, ये ना सोचें कि परफेक्ट वास्तु है तो ये सब चीजें इफेक्ट नहीं करती हैं। प्लीज ये करती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपके ऑरा से कनेक्टेड होती हैं। लोग जनरली ये बात समझते नहीं है। आपका ऑरा अगर बहुत स्ट्रांग है, और ऑरा कैसे स्ट्रांग होता है, आपके माइंडसेट से, आपकी एनर्जी से स्ट्रांग होता है, तो वो चीज इन सब एनर्जीज को डिप्लीट करने लगता है, जो लोअर एनर्जीज आपके स्पेस में होती हैं, और वही चीज आपके घर का बनाती हैं फिर ऑरा। क्योंकि आप जिस घर में रह रहे हैं, जो कपड़े आप पहन रहे हैं, जिस तरह के आप फर्नीचर यूज कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ बड़ा एक ना लोगों को बड़ा शौक होता है बंजारा मार्केट से सस्ता फर्नीचर खरीद के लाने का। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तो कह के थक गई अपनी वर्कशॉप में, प्लीज मत खरीदा करो बंजारा मार्केट से, क्योंकि वो इतना सस्ता बेचते हैं, आपको क्या पता वो कहाँ से आ रहा है। करेक्ट, राइट। एक केस मैंने ऐसा देखा था, अभी दिल्ली का ही है, मैं 15-20 दिन पहले गई थी उनके स्पेस क्लींजिंग के लिए। उन्होंने पेंटिंग और फर्नीचर इसी घर से खरीदा। उन्हें नहीं बंजारा मार्केट से खरीदा, कुछ उन्हें पता नहीं था। तो जब मैंने उससे कनेक्ट किया तो पता चला वो उस घर से था जहाँ पे 3-4 डेथ्स लगातार हुई थी। अब डेथ्स लगातार हुई, उन्होंने वो सामान वो बेचा, निकाला और घर बेचा और ले लिया और आगे मूव ऑन कर गए। लेकिन वो जो एंटिटीज थी, जो सडनली डेथ हो गई थी और बड़ी सस्पिशियस वे में डेथ हुई थी, वो सब उस पेंटिंग से और फर्नीचर से क्लिंग हो गई थी, क्लिंग हो गई सारी की सारी, और वो एज इट इज फिर इस घर में आ गई। और इतने लड़ाई झगड़े उस घर में हो रहे थे, जो पहले शांत लोग थे ना, इतने लड़ाई झगड़े और सामान उठा उठा के फेंकना। मैंने उनसे कहा अब चाहे जितना आपका पैसा लगाओ, वैसे तो मुझे पता है बंजारा मार्केट से रहे तो बड़े सस्ते में लिया है, सबको बाहर फेंको। और तब मैंने स्पेस क्लींजिंग कराई है। कई बार ना हम सस्ते के चक्कर में इतनी बुरी तरह से फंस जाते हैं कि वो और ज्यादा पैसा लेके हमसे जाता है और मानसिक संतुलन तो हमारे शांति का बिगड़ जाता है बहुत ज्यादा। करेक्ट। ब्लैक मैजिक पे हम मेरे एक दो क्यूरियस हुए ब्लैक मैजिक को जानने के लिए। क्या ब्लैक मैजिक यदि कोई करवा रहा है और जैसे किसी के लिए भी कोई भी पर्सन कर, ए पर्सन ने बी पर्सन के लिए करवाया है, क्या बी पर्सन के लिए जो करवाया उसका तो नुकसान होगा, क्या ए पर्सन को भी इम्पैक्ट करता है? एब्सोल्युटली। ये मत सोचो, आज देखो ये सर्कुलर वर्ल्ड है। आज जो मैं आपको दे रही हूँ ना, वही लौट के मेरे पास आएगा। हो सकता है अभी ना आए, थोड़ी देर बाद आए। और इसी वजह से जो तांत्रिक ये सब करते हैं ना काम, उन्हें पता होता है कि उनका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है। मेरे पास ऐसे 2-3 तांत्रिक आए हैं, 2, और जिन पे मैंने काम किया है, और उन्होंने बाद में कहा कि अब वो एंटिटीज हमें इतना हॉन्ट करती हैं, आप हमें बचा लो।
और हमें बड़ी परेशानी हो रही है। और जब मैंने उनका आकाशिक रिकॉर्ड्स किया, सब किया, मैंने कहा ये सब आपके में निकल कर आया है। कहते हैं हाँ हमने किया, एक छोटे से लालच के चक्कर में कर लिया और अब हमें ही परेशानी हो गई है। आप किसी भी लालच में आके अगर कुछ भी ऐसा काम करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको बैकफायर ना करे। मैं एक फैमिली को जानती हूँ जो मेरे पास आए थे आकाशिक के लिए। उनकी 3 बेटियां थी। बहुत ही यंग एज में एक लड़की विडो हो गई, तो उसके फादर आए थे आकाशिक रिकॉर्ड्स करवाने कि इसका क्या होगा, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे करेगी, कोई पति नहीं है, ससुर नहीं है, सास भी है, वो है, अकेला ही लड़का था, ये कैसे मैनेज करेगी अपनी फैमिली को। तो जब मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स किया, उसके फादर और मदर तंत्र मंत्र में थे। मैं कहा सर ये आपको बैकफायर किया है। तो ऐसा लोग बिल्कुल ना सोचे कि आज अगर आप किसी का बुरा चाह रहे हो, हम कहते हैं ना अच्छा ही वो देख रहा है, वो बुराई भी देख रहा है तुम्हारी, तब उस टाइम हम ये भूल जाते हैं। राइट है ना। लेकिन वो बैकफायर करता है और वो बहुत बुरी तरह से करता है, तब आदमी कुछ समझ नहीं पाता। किसी ने यदि ब्लैक मैजिक किया है या मैं कह रहा हूँ कि ब्लैक मैजिक की आशंका है कि हो सकता है या नहीं भी हुआ है, जिनके पास मान लीजिए कि मेरे ऊपर नहीं हुआ, लेकिन मुझे अपने को, अपनी फैमिली को, अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? एक नारियल लो। वैसे तो मैंने बहुत सारे उपाय बताए। हाँ। एक नारियल लो और साबुत नारियल लेना है जो हम पूजा में चढ़ाते हैं। जूट वाला लेना है, ठीक है ना। उसे एक सफेद कपड़े में कर लो। और उसे सेंटर, ब्रह्मस्थान होता है घर का, सेंटर में रख लो और पूरी रात रखो। और अगर ये आप सैटरडे नाइट को कर सको तो बहुत ही अच्छी बात है। सैटरडे नाइट में रखो उसको और ब्रह्म स्थान में रखो और इंटेंशन से रखो कि जो भी आई बाई बला है, जो भी घर में ऐसी एनर्जीज हैं जो मुझे, मेरी फैमिली को परेशान कर रही है, मेरे घर में सुख शांति आने में विलंब हो रहा है या आने नहीं दे रही है, वो सब इसमें आ जाए। और अपने कुल देवता को, अगर आपको नहीं पता आपके कुल देवता कौन से, आपके इष्ट देवता हो कोई जिन क्या आप बहुत मानते हो, कई लोग हनुमान जी को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, उनको ध्यान करके कि आप संरक्षण, मैं आपको समर्पित करता हूँ, आप देख लेना, पर सारी एनर्जीज इसमें आ जाए। सारी रात वहां रखना है। अगले दिन संडे मॉर्निंग में उसे उठाना है। कोई नदी नाला हो उसमें डाल दो, ना मिले तो मंदिर में दे आओ। आप मंदिर में भी दे सकते हो, मंदिर में पेड़ होता है, होता ही है हर मंदिर में, या शिव जी का एक वो होता है, उसके पास रखो और कि जो भी है अब मैं तुझे समर्पित कर रहा हूँ। और सोचना ही नहीं है, पीछे मुड़ के मत देखना। जाओ रखो और आ जाओ। रामबाण दवा है, रामबाण दवा। और ये चीज आपको लगातार 7 सैटरडे करनी है, बिना तोड़े, क्रम में करनी है। अगर एक में भी गैप आ जाए तो दोबारा कर लो। आप देखोगे पहले से ही आपको शांति मिलने लगी। एक सैटरडे करोगे ना, संडे मॉर्निंग में देकर आओगे, पहले उससे शांति मिलने लगेगी घर में। आप वो ट्विस्ट देख लोगे, आप वो शिफ्ट देख लोगे एनर्जीज में घर का। करके देखे लोग, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हाँ बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ कि जैसे मेरा सवाल है कि एनर्जीज पॉजिटिव भी एक्टिव होती हैं, तो पॉजिटिव एनर्जीज का फायदा लेने के लिए क्या किया जाए, ये भी जरूर बताइए। मैं बताऊँ आपको, बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ। शांति से बैठ जाओ अपने मंदिर में, और एक चिट्ठी लिख लो जो भी चाहिए आपको, और उसे फोल्ड करके जो जिस भगवान को आप सबसे ज्यादा मानते हो या अपने मंदिर में उसे फोल्ड करके रख लो। और देखो कैसे आपकी आस 21 दिन में पूरी हो जाती है। कुछ ज्यादा है ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना है। लोग पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं। मैं कहती हूँ तुम मंदिर में रोज देखो, मंदिर ना न्यूक्लियस होता है फैमिली का। एक घर का न्यूक्लियस क्या है? मंदिर है। कोई भी आदमी दिन में एक बार तो वहां दिया बाती करता ही करता है, और उसे सबसे पवित्र रखता है। लोग चप्पल उतार के वहां पे जाते हैं और नहा धो के जाते हैं जनरली, करेक्ट है ना, और हाथ जोड़ते हैं उसके आगे। तो सबसे पॉजिटिव चीज क्या होगी? वहां पे अपनी आंख अपने वहां रख दी, भगवान को समर्पित कर दी। कुछ भी कह लो, हर एक कोई आदमी भगवान के आगे झुकता ही झुकता है। कोई कुछ भी कह ले, मैंने देखा है लोगों को भगवान के आगे झुकते हुए। वहां लिखो और रख दो और फिर भूल जाओ। और ये नहीं कि कैसे कागज में लिखूं, भाई किसी भी कागज में लिख लो, किसी भी पेन से लिख लो, हरे नीले लाल काले किसी से भी लिख लो, उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी इंटेंशन मैटर करती है। रखो, लिखो और भूल जाओ, उसके बाद करने दो उसे पूरा। ओके, सो सेम बिजनेस के लिए भी यही है। आपसे जो भी चाहिए, बिजनेस, फैमिली, अपने लिए, हेल्थ को लेकर, बच्चों को लेकर, क्यूमुलेटिव है ना। न्यूक्लियस तो पूरा का पूरा आपका जो घर है इनडायरेक्टली आपके बिजनेस से भी एसोसिएटेड होता है, क्योंकि ऑरा वहां का भी है। तो कर लो उसको। बिल्कुल। एक सवाल और है, मुझे लगता है शायद बचकाना लगे, लेकिन नहीं, लेकिन मैं बड़ा क्यूरियस हूँ कि जब जो नेगेटिव एनर्जीज है, जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक किया या कुछ भी टोटका और कुछ भी तंत्र किया, तो कोई ना कोई एनर्जीज तो जाती है उसके पास। जब वो जाती है, जो एनर्जी जाती है, उसको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, जो भी है एनर्जी, उसको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसको क्या हार्म होता है?
जो कर रहा होता है ना उसको शायद उस टाइम पे ना इम्पैक्ट आए, लेकिन वो जानता है, सबकॉन्शियस माइंड सबका एक्टिव होता है, वो जानता है कि ये मैंने खराब किया है। मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो एनर्जी जा जो एनर्जी जा रही है, एनर्जी भेजने वाले की इंटेंशन पे होती है। ओके। और एनर्जी उसका तो खराब करेगी, लेकिन एनर्जीज के कुछ फ्रेगमेंट्स उसके पास भी हैं जिसने भेजी है, वो उसका भी खराब करेगी। ओके। लेटर या सुनर उसका खराब होगा ही होगा। एनर्जीज को अपनी सेंस कुछ नहीं होती है। अगर यहाँ से भेजी गई है, अगर आज मैं आपको ब्लेसिंग की एनर्जी भेजूं तो मैंने आपकी तरफ भेज दी, मेरी इंटेंशन है ना, तो वो एनर्जीज उसका फ्रेगमेंट मेरे तरफ भी तो रहा है ना। ऐसे अगर मैं आपको बैड भेजूं, जेलस की एनर्जीज भेजूं, तो वो जेलस की एनर्जीज का फ्रेगमेंट मेरे पास भी तो है ना, वो मेरा खराब करेगा ही करेगा। मेरा ऑरा कैसे अच्छा रह सकता है फिर? रह ही नहीं सकता। तो एनर्जी इक्वल रहती है, एनर्जी इज इक्वल। एनर्जी का कुछ वो नहीं है ये कि नहीं है कि आपने भेजा बस उसी का करना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल लोग ऐसा ना सोचे। अमूमन लोग यही सोच के करते हैं। हो ही नहीं सकता। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, वो फादर कितना ज्यादा परेशान था। 85 साल की उम्र में सोचो, जिसकी बेटी के साथ ऐसा हो जाए, वो कितना परेशान रहेगा। करेक्ट भैया, माँ बाप की ब्लेसिंग्स बहुत लगती है, माँ बाप के एक्शंस डीड्स बहुत लगते हैं, माँ बाप के कर्म बच्चों को बहुत लगते हैं। ओके, सो वर्षा जी, समय का अभाव है, लेकिन सवाल मेरे हमेशा की तरह बहुत सारे रहते हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है। जाते जाते लोगों को क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है, ये पूरा 31 दिसंबर तक। मैं तो उसे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक मानती हूँ कि मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है। प्लीज अपनी आस्क लिखो, विजन बोर्ड बनाओ, लेकिन कंपैरिजन के बेसिस पे मत बनाओ अपना विजन बोर्ड। अपने हिसाब से बनाओ कि आप जो चाह रहे हो उस तरह से आपका चले, और जो जिंदगी में आप चाह रहे हो उसके लिए लिखो, सद्भावना से लिखो, अच्छी इंटेंशन के साथ लिखो। अपने ऑरा का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि है अच्छी एनर्जीज हैं तो बुरी एनर्जीज भी हैं। हाँ, वो इम्पैक्ट डालती हैं। दूसरों को भूल जाओ कि उनके ऊपर कब इसका इम्पैक्ट आएगा, इमीडिएटली आपके ऊपर तो आएगा ही आएगा। तो प्लीज अपनी बातें सबसे पहले दूसरों को बतानी बंद कर दो, अपने आप को प्रायोरिटी बना लो, अपने आप से बहुत मोहब्बत करो। अगर आप अपने आप से प्यार करोगे ना, ऑनेस्टली, वैसे ही आपके पास सब कुछ आ जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू मैम, आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से अब वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हाई एनर्जी से बच सकते हैं, ब्लैक मैजिक से खास तौर से बच सकते हैं। और एक आपने बहुत बढ़िया चीज़ बताई है, शायद दर्शकों को समझ में आएगी, कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर बताएंगे कि अगर आप किसी का अच्छा कर रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं किसी के लिए, वो एनर्जीज आपको भी इम्पैक्ट करेगी। Absolutely. So thank you so much मैम, आज के लिए तमाम जानकारी आपने साझा की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो हमारे साथ थी वर्षा संगल जी, जिन्होंने बताया कि कैसे नेगेटिव एनर्जीज काम करती हैं, कैसे पॉजिटिव एनर्जीज काम कर सकते हैं, खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई नेगेटिव एनर्जी इंपैक्ट कर रही है तो उससे आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उससे कैसे खुद को बचा सकते हैं, उसका इलाज क्या कर सकते हैं, और अगर नहीं भी कर रही है तो खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं भी आपसे कहना चाहूंगा कि अपने बिलीफ सिस्टम को बढ़ाइए, अपना ऑरा क्लीन रखिए और लोगों के लिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। यही इस पॉडकास्ट का मतलब है। कैसा लगा पॉडकास्ट जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ कोई सवाल हो या हमारी किसी रेमेडी से आपको फायदा हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।